Hey guys, this is Raghav. Welcome to my channel. Now the start of next lecture. जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये जो हमारा सीरीज जो हमारी चल रही है वो सप्तस्वरीय सीरीज चल रही है, जिसमें सातों स्वरों का हम वर्णन करेंगे, उसके बारे में डिस्क्रिप्टिव वे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आप सभी लोग स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। स्वर एक, जानकारी अनेक। ये हमारा जो एपिसोड है वो एपिसोड नंबर 2 है। षड्ज स्वर के बारे में हमने पहले बात कर ली थी। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो कृपया चैनल पर जाकर वो वीडियो ज़रूर देखें। उसके बाद ही आपको जो है क्रमबद्ध से दूसरी वीडियो और तीसरी वीडियो इस तरह से मैं अपलोड करता रहूँगा। तो आज का जो स्वर है वो ऋषभ स्वर के बारे में हम बात करेंगे। रे का पूरा नाम ऋषभ है। दूसरा जो पॉइंट है वो है रे के नामकरण का कारण क्या है। अब जैसा कि विद्यार्थियों के मन में जो है प्रश्न उठता है, और जब मैं भी मास्टर या एमए जब कर रहा था तो उस समय मेरे मन में भी इस तरह के प्रश्न उठते थे कि ऋषभ का नाम ऋषभ ही क्यों पड़ा। अ से लेकर अंग आ तक जो वर्ण है उसमें से ये सारे गामा पादा नी ही स्वर क्यों लिए गए, इसका क्या कारण है। तो इसमें इसका आंसर आपको मिल जाएगा। रे के नामकरण का कारण वृषभ, बैल शब्द से ऋषभ नाम पड़ा है। ठीक है, वृषभ होता है बैल। अब ऋषभ का रे स्वर की जो तुलना की गई है वो बैल से क्यों की गई है। सा के बाद बैल की तरह अड़ियल स्वभाव होने के कारण सप्तक में रे सबसे ज़्यादा ताकतवर स्वर है। तो इसलिए जो इसकी जो तुलना है या इसका जो वर्णन है वो इसको जो है बैल से कंपैरिजन इसका किया गया, ऋषभ स्वर का। क्योंकि ये सुर जिस प्रकार आप जो बैल देखते हैं तो बैल जो है एक अड़ियल तरह का एक जो जानवर होता है, और बैल जहाँ पर अड़ जाता है तो वहाँ से वो हटता नहीं है। तो इस प्रकार ऋषभ का भी कुछ इस तरह से जो है हमारे स्वरों में इसका वर्णन किया गया है। अब आगे देख लेते हैं, आंदोलन संख्या के बारे में बात कर लेते हैं। आंदोलन संख्या जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि षड्ज स्वर की 240 है, ऋषभ स्वर की 270 है। अब अगर आपको जो है मंद ऋषभ की आंदोलन संख्या ज्ञात करनी हो तो 270 का हाफ कर लीजिए। 135 कितना हुआ, 270 होता है। तो इस प्रकार 135 आपका मंद रे होगा। उसी प्रकार अगर आपको तार रे का वर्णन की वो क्या बोलते हैं आंदोलन संख्या निकालनी होगी तो उसके लिए आपको 270 और 270 का जो है डिवाइड करके उसको कैलकुलेट करके 405 जो उसकी आंदोलन संख्या निकल कर आएगी। इसी प्रकार अति तार का तो 405 को डिवाइड कर दीजिए। ये किस प्रकार हो जाएगा, 400 हो गया, 800 हो गया और 810। इस तरह जो है अति तार रे की आंदोलन संख्या आपके सामने निकल कर आ जाएगी। अब चौथा बिंदु देख लेते हैं, रे के रूप में व्याख्यान। अब जो हम ये सारे गामा पादा नी शब्द जो बोलते हैं इनके जो पूरे नाम है वो षड्ज ऋषभ मध्यम, षड्ज ऋषभ गंधार मध्यम पंचम धैवत निषाद, इस तरह के इसके नाम है। तो जो सारे गामा पादा नी का वर्णन है वो किस ग्रंथ में मिलता है, तो नारद परिव्राजक उपनिषद एक ग्रंथ है, उसमें इसका वर्णन मिलता है सारे गामा पादा नी का। रे का रस की अगर बात करें तो रौद्र रस है, कि जैसा कि हमने ऊपर देखा कि जो बैल है वो जो है एक अड़ियल तरह का जीव है, और जो उसका जो रस की अगर बात करें तो उसका जो रस है वो है रौद्र रस। रे का जो छंद है, अगर हम छंद की बात करें तो गायत्री छंद रे का जो है यहाँ पर है। छंदों के बारे में जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, और अगर आपने नहीं पढ़ा है तो छंदों के बारे में जैसा कि षड्ज स्वर के बारे में मैंने बताया था, सातों स्वरों के छंद जो है हमें देखने को मिलते हैं, और इसके जो छंदों के अक्षर काल है उसके जो संख्याएं हैं वो कितनी हैं उसके बारे में भी हमें जो है वर्णन मिलता है। तो जैसा कि षड्ज का मैंने आपका छंद बताया था, वो बताया था अनुष्टुप छंद बताया था, और उसका अक्षर काल है वो संख्या है उसकी 32। उसी प्रकार जो है ऋषभ का जो छंद है वो गायत्री छंद है, और अक्षर काल इसका है 24 यानी 24।
ऋषभ स्वर के जो अधिष्ठाता देवता है वो माने जाते हैं ब्रह्मा जी को। अब अगर संवाद की बात की जाए, आठवां जो पॉइंट है, सारे का जो संवाद है वो अनिष्ट संवाद माना जाता है। अब अनिष्ट संवाद क्या होता है? अनिष्ट यानी कि जो मतलब ठीक से मेल नहीं खाता है। ठीक है, इसको आप आज साधारण भाषा में ऐसे समझ लीजिए, इष्ट और अनिष्ट क्या होता है? इष्ट होता है प्रिय, अनिष्ट होता है अप्रिय, यानी कि जो प्रिय नहीं है। ठीक है, जैसे कि आपका कोई मित्र है, आपके विचार उनसे बहुत अच्छे से मिलते हैं, तो आपको ज़्यादातर उनके साथ जो है विषय विषय जो है डिस्कस करना अच्छा लगता है, या डिस्कस किसी भी टॉपिक पर बात करना अच्छा लगता है। तो वो क्या हो गया? आपका इष्ट हो गया, यानी कि इष्ट मित्र, यानी उसके साथ आपकी जो है अच्छी खासी बनती है। अब अनिष्ट की बात करें, जिसके साथ आपकी नहीं बनती है। अब अतिष्ट क्या होता है? अतिष्ट जो आपके बिल्कुल क्लोज होता है सॉरी, जो आपके बिल्कुल क्लोज होता है और जो आपका जो घनिष्ठ मित्र होता है, उसे अतिष्ट कहा जाता है। अब अति अनिष्ट, उसी प्रकार अति अनिष्ट है। अति अनिष्ट वो होता है जो आपका, जिसको आप साधारण भाषा में अगर मैं कहूँ, जानी दुश्मन, जिसको आप ये बोलते हैं कि जिसके साथ आपकी बिल्कुल भी नहीं बनती है, मतलब और तो उसको आप मान सकते हैं कि अति अनिष्ट। तो यहाँ पर जो सा और रे का जो संवाद है वो अनिष्ट संवाद है, यानी कि वो आपस में मेल नहीं खाता है। जब अगर आप षड्ज और ऋषभ के स्वर को साथ में दबाएंगे या उनकी ध्वनि जो है किसी भी इंस्ट्रूमेंट्स पर प्रसारित करेंगे, तो वो जो है कानों को प्रिय नहीं लगेगी। तो इस प्रकार इष्ट और अनिष्ट का मैंने आपको वर्णन बता दिया कि किस प्रकार है ये। रे का प्रकृति में उत्पत्ति स्थान की अगर बात करते हैं तो चातक पक्षी से जो है इसकी जो उत्पत्ति स्थान बताया गया है। रे का जो वर्णन है वो क्षत्रिय वर्णन माना जाता है, क्योंकि वर्णों के आधार पर भी स्वरों को ग्रंथकारों ने विभाजित किया है। अब रे का रंग जो है, रंग की अगर बात करें, पीला रंग बताया गया है, लालिमा मुक्त रंग, इस तरह का इसका कलर बताया गया है। रे के रूप में दो रूप शुद्ध और कोमल जो है हमें देखने को मिलते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि 7 स्वर है, और 7 स्वर में जो है टोटल स्वर की अगर बात करें तो 12 स्वर है, जिसमें से कि 4 कोमल है और 1 तीव्र है। इस प्रकार जो है 5 जो हमारे विकृत स्वर हो जाते हैं और 7 हमारे शुद्ध हो जाते हैं। तो 7 और 5 12 टोटल स्वर हमारे हो जाते हैं। इस प्रकार जो है रे का जो रूप हमें देखने को मिलते हैं वो मिलते हैं एक शुद्ध रे और एक कोमल रे। रे की श्रुतियों की अगर हम बात करें, प्राचीन काल के अनुसार अगर हम बात करें, तो ऋषभ स्वर की जो श्रुति की संख्या है वो है 3 है, षड्ज की 4 है, ऋषभ की 3 है। और आधुनिक में भी जो है 3 ही इसकी संख्या मानी गई है। लेकिन इनके जो स्थान है, अब स्थान के बारे में बात कर लेते हैं, किस श्रुति पर जो है रे हमारा स्थापित है। तो प्राचीन काल के अनुसार सा छंदोवती पर है, रे रक्तिका पर है, गौ क्रोधा पर है, मौ मार्जनी पर है, पौ आलापनी पर है, ध रम्या पर है और नीक शोभनी पर नाम की श्रुति पर स्थापित है। तो ऋषभ क्या है हमारा? रक्तिका नाम की श्रुति पर स्थापित है। लेकिन आप जो भातखंडे के अनुसार देखेंगे तो उन्होंने जो है प्रथम श्रुति पर जो है स्वर स्थापित किया है। लेकिन प्राचीन काल ग्रंथकार के अनुसार जो उन्होंने अंतिम श्रुति पर स्वर स्थापित किया है। तो आधुनिक के अनुसार क्या है? वो 5वीं श्रुति पर जो है दयावती नाम की श्रुति पर जो है हमारा ऋषभ स्वर स्थापित है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब ऋषभ स्वर से जुड़ी हुई अन्य जानकारी के बारे में बात कर लेते हैं। क्रमानुसार सप्तक का दूसरा स्वर है, जैसा कि आप लोग जानते हैं, पहला स्वर हमारा षड्ज है यानी सा है, दूसरा हमारा रे स्वर है। साम गायन में कोमल ऋषभ स्वर हुआ करता था। ठीक है, उदात अनुदात और स्वरित जो हमारे होते थे उसमें कोमल ऋषभ जो है स्वर हुआ करता था। सा के महत्व को कम करने वाला स्वर माना जाता है। अब ऋषभ स्वर की जो विशेषता क्या है, वो ये विशेषता है कि जो वो जब उस स्वर को लगाया जाता है, किसी राग में हम इस स्वर को लगाते हैं, तो एक बार के लिए ये जो है अन्य स्वरों की, आप बोल सकते हैं कि उनके प्रभाव को कम करता है, या षड्ज स्वर के प्रभाव को कम करता है। चौथा बिंदु है ऋषभ स्वर वादी और संवादी दोनों की भूमिका में रहता है। ठीक है, तो ऋषभ स्वर क्या है? जब हम रागों के बारे में सीखते हैं या रागों के बारे में डिस्क्रिप्टिव वे में जो है जानकारी प्राप्त करते हैं, तो कई बार आपने देखा होगा कि ऋषभ स्वर जो है वादी
स्वर की भूमिका भी निभाता है और संवादी स्वर की भूमिका भी निभाता है। अब पांचवा जो पॉइंट है वो हम देख लेते हैं, मल्हार अंग और कल्याण अंग की स्वर संगतियां रेपा और प रे में महत्वपूर्ण स्वर है। वैसे तो बहुत सारे ऐसे राग है जिसमें रे का जो क्या बोलते हैं, अब रे की इम्पोर्टेंस ही बहुत सारे रागों में है और जो स्वर संगतियाँ हैं बहुत सारे रागों में मिलती है। लेकिन ये एक एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर जो है मैं आपको बता रहा हूँ कि जो मल्हार में रेपा है और कल्याण में प रे है। तो आप सभी लोग जानते हैं कि मल्हार में किस तरह का जो है हम रे से प तक जो है मीड लेके जाते हैं और कल्याण में किस प्रकार जो है प से रे में मीड लेके हम आते हैं। अब छठे बिंदु की बात कर लेते हैं। कोमल रेशब के भी दो रूप होते हैं, ठीक है, साधारण कोमल और आपका अति कोमल ऋषभ। तो जैसा कि आप जानते हैं कि साधारण कोमल जो हमारा वो लगता है राग पूर्वी में जो है साधारण कोमल ऋषभ का प्रयोग किया जाता है, लेकिन अति कोमल का जो प्रयोग किया जाता है वो राग भैरव में भी किया जाता है, ठीक है। आप सभी लोगों ने भैरव राग बेसिक राग है सीखा होगा। वृषभ अड़ियल है यानी बैल की तरह है, सप्तक में सा के प्रभाव को एकदम क्षीण करने वाला स्वर है, यह अनुभव सिद्ध बात है। तो जैसा कि ऊपर मैंने आपसे बात की थी कि जो वृषभ जो एक अड़ियल, जिस प्रकार जो है एक बैल जो है अड़ जाता है उसी प्रकार ऋषभ का भी इस तरह से प्रभाव है। और ऐसा जो है हमें जो है इसका अगर हम प्रैक्टिकली इसको करेंगे तो यह अनुभव भी ऐसा होता है कि ऋषभ का इतना बड़ा प्रभाव है हमारे स्वर संगतियों में। आठवां बिंदु हम देख लेते हैं, ऋषभ का अर्थ होता है महान श्रेष्ठ, ठीक है। तो ये इसके अगर अर्थ की बात की जाए इंटरव्यू में कई बार पूछा जाता है कि सा का नाम सा ही क्यों पड़ा और क्यों नहीं पड़ा। तो ये इस तरह के प्रश्न जो है अक्सर इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, या ऋषभ का अर्थ क्या है, तो यानी कि महान जो है बताया गया, श्रेष्ठ बताया गया है। नवा पॉइंट है, कोमल ऋषभ को 7 तरीकों से प्रयोग किया जाता है। अब जो है रागों में आप लोग जानते हैं कि राग में जो है हर स्वर को लगाने का एक अलग ढंग है, तरीका है। साधारण ऋषभ राग पूर्वी के अंतर्गत लगाया जाता है या आता है। आंदोलित ऋषभ आपका अगर आप देखेंगे तो भैरव में आप देखिए ऋषभ को बहुत आंदोलित किया जाता है, और अति जो है आपका जो है कोमल जो है उसमें प्रयोग किया जाता है, जैसा कि हमने यहाँ पर ऊपर पढ़ा था। ती कोमल ऋषभ जो है भैरव में प्रयोग किया जाता है। तीसरा जो पॉइंट है वो है स्पर्श और कर्ण युक्त ऋषभ राग श्री के अंतर्गत आता है, यानी स्पर्श करके जो उसका जो कर्ण लगाया जाता है और राग श्री के अंतर्गत राग श्री में हम जो है उसका प्रयोग करते हैं। चौथा बिंदु है राग जोगिया का ऋषभ, आप देख लीजिए कैसा लगता है, राग मुल्तानी में ऋषभ लगता है। तो इस प्रकार राग में जो है अलग अलग प्रकार से जो है स्वरों का महत्व रहता है, उनको लगाने का जो ढंग है वो रहता है। स्थिर और दीर्घ ऋषभ राग मारवा का प्रयोग किया जाता है, यानी कि स्थिर और दीर्घ जो है राग मारवा में किस प्रकार जो है रे पर न्यास किया जाता है और रे पर चारा टिका जाता है, नीरे करके उसमें हम जाते हैं, नीरे करके फिर हम सा पर आते हैं। अब सातवां जो पॉइंट है वो है परमुखापेक्षी ऋषभ राग पुरिया के अंतर्गत आता है। कुछ और जानकारी हम ऋषभ स्वर के बारे में देख लेते हैं। कोमल रे के कारण जो है 10 थाटों के 2 वर्ग बने हैं। वो किस प्रकार बने हैं, यानी कि कोमल रे वाले जो 5 थाट है और शुद्ध रे वाले जो 5 थाट है वो कौन कौन से, उसके बारे में हम विस्तार रूप से बात करते हैं। तो देखिए पहले हम जो है शुद्ध रे वाले जो 5 थाट है उसके बारे में बात करते हैं। कल्याण आपका थाट है तो कल्याण में कोमल रे नहीं आता, बिलावल में भी कोमल रे नहीं आता, खमाज में भी कोमल रे नहीं आता क्योंकि इसमें कोमल नहीं आता है। काफ़ी में ग नहीं कोमल होता है, शुद्ध रे लगता है तो रे इसमें भी नहीं आ रहा है। आसावरी में ग ध नहीं आता है तो इसमें भी रे शुद्ध आ रहा है। अब कोमल रे वाले राग हम जो थाट है हम देख लेते हैं। तो 5 तो ये हमारे शुद्ध रे वाले थाट हो गए और 5 हमारे कोमल रे वाले थाट है। वो किस प्रकार से है,
भैरव में आपका देखिए कोमल रे लगता है, भैरवी में कोमल रे लगता है, पूर्वी में कोमल रे लगता है, मारवा में कोमल रे लगता है, उसमें साथ में तीव्र मध्यम भी लगता है। तोड़ी में रेगा धानी कोमल और तीव्र मध्यम का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार 5 हमारे शुद्ध रे वाले और 5 हमारे कोमल रे वाले राग सॉरी थाट हो गए। तो इस यहाँ से भी प्रश्न परीक्षा में बनने की संभावना पूरी पूरी रहती है। अब कोमल रे के कारण ही पूर्वी थाट के रागों के 2 अंग बने हैं। वो किस प्रकार बने हैं? श्री अंग और पूर्वी अंग। कोमल रे के कारण ये जो है 2 अंग बने हैं। कोमल रे के कारण ही रागों के गायन समय में संधि प्रकाश बेला का सिद्धांत बना है। तो आप देखते हैं कि संधि प्रकाश बेला आप जानते हैं कि किसे कहते हैं? सायकालीन संधि प्रकाश बेला और प्रातःकालीन संधि प्रकाश बेला। तो सायकालीन संधि प्रकाश बेला का जो मुख्य विशेषता है उसमें क्या है कि कोमल रे के साथ आपका जो है क्या तीव्र मध्यम का भी प्रयोग होगा, ठीक है। और प्रातःकालीन संधि प्रकाश जो बेला है उसमें क्या है, कोमल रे के साथ आपका शुद्ध मध्यम का प्रयोग होगा। तो रे का यहाँ भी बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। हमारे संधि प्रकाश जो हमारे 2 भागों में रागों को जो गायन समय के अनुसार विभाजित किया गया है, तो यहाँ पर ऋषभ सुर का जो है महत्व और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। और आप सभी लोग जानते हैं कि आज ये 10 मई को मैं ये वीडियो अपलोड बना रहा हूँ। और जैसा कि यूजीसी की जो साइट पर है एक ट्वीट जो है, आप सभी लोग देखे होंगे कि वो ट्वीट जो है सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हो रहा है। तो उसमें जो है डेट के बारे में एग्ज़ामिनेशन फॉर्म जो यूजीसी नेट की है उसके बारे में बताया जा रहा है कि जो है जल्द ही जो उसके फॉर्म फिलअप की डेट आने वाली है। शायद आज शाम तक जो उसका पोर्टल खुल जाए। तो आप सभी लोग फॉर्म को भी फिलअप कर लें और तैयारी तो साथ में चली है। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो। कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। और अगर कोई विद्यार्थी जो है एचपीयू यूनिवर्सिटी में एम एंट्रेंस की तैयारी कर रहा है तो उस तक भी ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि ये बेसिक स्वरों के बारे में जानकारी है जो हमें जो बेसिक रूप से जिसके बारे में पता होना चाहिए। और यहाँ से प्रश्न जो है आप देखते हैं कितने इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है उसमें प्रश्न जो है बनने की संभावना रहती है। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर।